ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्या देखा था कि हमारे पास सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, केमिकल सेल और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्चुअली में ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। और तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, केमिकल सेल में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो मेन हमारा डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रोड डिफरेंस होता है उसके अंदर। और इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल वी हैव व्हाट, सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट रहेगा, ऑल्दो वी हैव द कैथोड एंड एनोड एज अ सेम इलेक्ट्रोड। अगर सेम इलेक्ट्रोड भी है, जैसे मान लो गैस इलेक्ट्रोड है अगर आपके पास, तो दोनों साइड अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो भी चलेगा, द सेम इलेक्ट्रोड विल बी ओके। बट हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे आपको जो उसका कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से आपको ईएमएफ मिलने वाला है। तो ये दोनों डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। उसके बाद दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे, विथ और विदाउट ट्रांसफरेंस का डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस एंड नर्व्स इक्वेशन, दैट विल बी बेसिक फाउंडेशन फॉर यू। वो आपको लर्न करके आना है, देन ओनली यू कैन बी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी इजीली। तो हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया था द टर्म विथ एंड विदाउट ट्रांसफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड हमारे सेम हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा हमारा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। तो A1 एंड A2 क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या होता है हमारा, आपको पता है कि एक्टिविटी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा, एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम हमारा क्या होता है, वो एक्टिविटी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, अब एक्टिविटी होती क्या है आपको पता ही है, एक्टिविटी इज नथिंग बट योर एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये दोनों होते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल टू कैटायन, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल टू कैटायन है, तो वो कैटायन उसमें दिखेंगे आपको। ठीक है, तो उसमें आपको ये जो डबल वर्टिकल लाइन है उससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, विदाउट ट्रांसफरेंस, सेम पता चलता है। तो नॉर्मली हम सॉल्ट बेस से इसको नोट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट आपका पोर्शन है वो है आपका विथ विथ विदाउट ट्रांसफरेंस हो गया। अब विथ ट्रांसफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर रिवर्सिबल टू कैटायन ये वाला पार्ट है, रिवर्सिबल टू एनायन कैसे होगा, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो एनायन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल टू एनायन क्या होना चाहिए, इसमें एनायन दिखेगा आपको। रिवर्सिबल टू एनायन का भी एक छोटा सा हम फ्रेम कर देते हैं। तो रिवर्सिबल टू एनायन में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस हमारे पास है। तो कोई भी सेल अगर हमारे पास, सपोज वी हैव दिस सेल Ag, हमारे पास एक सेल है Ag, ठीक है, और Ag AgCl, ठीक है, AgCl and we have what, Cl minus. So this is the cell, this is the electrode which is what, reversible to anion। क्योंकि आपको इसमें क्या मिलने वाला है, एनायन, एट द लास्ट आपका एनायन मिलेगा। तो इसी की एक्टिविटी, अब ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोड विच इज शोइंग दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, सो दैट वी हैव टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर नोटेशन। तो हम इसको डिनोट करते हैं। नॉर्मली आपको क्या मिला है, सिल्वर मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड है, ये है मेटल मेटल इंसोल्युबल, मेटल मेटल इंसोल्युबल इलेक्ट्रोड है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, मेटल मेटल इंसोल्युबल इलेक्ट्रोड है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास मेटल है और यहाँ पे मेटल इंसोल्युबल क्या है, सॉल्ट। तो इसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है। अब ये क्या है, रिवर्सिबल टू एनायन, ये क्या है हमारा, रिवर्सिबल टू एनायन। तो इसका एग्जांपल है। तो इसी सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली दोनों केसेस में क्या होते हैं, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोड हमारे सेम हो सकते हैं, बस हम डिफरेंट क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन, अब ये Cl माइनस इस फॉर्म में नहीं रहेगा, Cl माइनस किस फॉर्म में रहेगा, हम यूज करेंगे HCl। हम यूज क्या करने वाले, HCl यूज करेंगे। तो HCl यूज करेंगे हम, ऐसे डायरेक्टली Cl नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, HCl। तो हमारा जो सेल बनेगा वो कैसा बनेगा, द सेल विल बी लाइक दैट।
जो आपका रिवर्सिबल सेल होगा, रिवर्सिबल टू एनायन सेल, वो कैसा दिखाई देगा आपको, इट विल बी लाइक दैट। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, AgCl। तो अब कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में क्या है, अब ये AgCl का मतलब हो गया कि Ag हमारा एक मेटल का इलेक्ट्रोड होगा वहां पे, उसके बाद AgCl जो होता है वो सॉल्ट बनेगा। कैसे सॉल्ट बनेगा, जब सिल्वर आयन आएंगे, ठीक है, और हमारे पास HCl हमारे पास रहेगा, तो AgCl का एक पीपीटी बनेगा। तो मेटल का अगर क्या होता है, आपका मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमने सिस्टम को लिया है किसमें, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में किसके साथ, HCl के साथ लिया होगा, तभी हमारे इलेक्ट्रोड जनरेट हुआ होगा। आफ्टर दैट वी आर व्हाट टेकिंग द अनदर इलेक्ट्रोड। अभी इतना पार्ट हमारा क्या होगा, दैट विल बी योर left hand side electrode. That left hand side electrode is considered as a एनोड और कैथोड। बता सकता है कोई कि क्या होता है, एनोड होता है कैथोड होता है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, एनोड होता है कि नहीं, है ना, एनोड होता है। तो अभी इसी चीज को हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व ब्रिज से कनेक्ट करना है। दैट मींस वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डबल वर्टिकल लाइन, है कि नहीं। अब उसके बाद फिर से एक और सोल्यूशन होगा हमारे पास, एक और इलेक्ट्रोड होगा हमारे पास HCl का। हम दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज A1 और हमारा क्या होगा A2। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो आप, AgCl और Ag, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, सेम है, बट वी हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, that's why it is what reversible to। अब ये क्या होगा, ये एनायन हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इस दोनों केस में हमारे पास सेम इलेक्ट्रोड है, बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल। और इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखना रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले बात हम तो वो सारी चीजें हम डिटेल में करने वाले हैं आगे चल के, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ओनली। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है आपका। तो ये हो गया रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन, दोनों देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, विथ विदाउट, है ना। तो विदाउट वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हम विथ ट्रांसफरेंस वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो विथ ट्रांसफरेंस में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तो सेल विथ ट्रांसफरेंस है कि नहीं, हम क्या ड्रॉ करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफरेंस का मीनिंग होता है कि वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट ट्रांसफर हो सकता है, सारी चीजें ट्रांसफर होंगी, बस हमारा सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम यूज करते हैं तो नॉर्मली उसमें नॉर्मली आपने देखा होगा कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है, मतलब जो वाटर का लेवल होगा या कोई सॉल्वेंट आपने यूज किया है तो वो लेवल हमेशा सेम रहेगा, बस वहाँ पे जो आयंस रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। अब इस केस में हमारा जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल विथ ट्रांसफरेंस, जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज लाइक दैट। तो हमारे पास जो कैथोड और एनोड को हम एक ही वेसल में रखते, वो दैट इज सेपरेटेड बाय अ कंपार्टमेंट। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक वेसल है जिसमें हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, दैट इज द सेमी परमेबल पोरस प्लेट का हमारा एक कंपार्टमेंट है, ये हमारा पोरस प्लेट, ठीक है। तो इस पोरस प्लेट से हमारा क्या होगा, हमारे जो आयंस होंगे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसका क्या यूज है। तो ये हमारा क्या है, पोरस, ये हमारा क्या है, ये आपका है पोरस। पोरस का मतलब होता है जिसमें जिसमें क्या है, माइन्यूट माइन्यूट क्या है, इसमें होल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पोरस प्लेट, पोरस प्लेट मतलब कोई मेटल का या फिर कुछ ऐसा कुछ मटेरियल का होगा जिसमें क्या होगा, उसमें स्मॉल स्मॉल, तो ये उसमें क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकते हैं। तो ये हो गया पोरस प्लेट। तो दिस पोरस प्लेट, अब इसमें क्या हो गया इसमें एक एनोड है हमारे पास और एक कैथोड है। तो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट इसमें क्या है आपका, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हमने इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, किसको, इलेक्ट्रोलाइट को। तो अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसको पोरस मीडियम से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
तो इस केस में क्या होने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको यू विल बी गेटिंग व्हाट, ये आपका जो भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखेगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका करंट है उसके थ्रू आपको दिखने वाला है। अब इसमें ये क्या है आपके पास, दिस इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर दिया, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर दिया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है जिससे हमने इसको फिल करके रखा। अब फिल किया है तो इसमें सब पूरा का पूरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है विथ ट्रांसफरेंस उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है और दिस इज ऑल्सो अ सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमारा दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेल दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हम मान लेते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास AgNO3 है, क्योंकि आपका एक जगह ऑक्सीडेशन होगा तो Ag प्लस में जाने वाला है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे Ag प्लस में जाने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे AgNO3 है ना, जिसकी एक्टिविटी क्या है A1, और यहाँ पे भी AgNO3 है और जिसका क्या है, तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इट इज दिस सेल, ये वाला सेल, तो ये वही सेल है। मैंने बस क्या किया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ ड्रॉ नहीं करके बताया था, ठीक है। तो इसी चीज को वो समझो अभी, क्योंकि आप लोगों ने डैनियल सेल देखा है तो वो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा कि विथ ट्रांसफरेंस क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि AgNO3 यहाँ पे भी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A2 है, ठीक है। और जो पोरस मीडियम है यहाँ से हमारा क्या होगा, पासेस हो, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट पास होगा। तो ये दीज आर व्हाट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना। अब ये जो सेल है ये क्या है, विथ ट्रांसफरेंस, और ये रिवर्सिबल टू कैटायन, है ना, क्या होगा ये, रिवर्सिबल टू कैटायन, समझ में आया। तो इसी सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता चल गया। अब इसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, अब जो भी हमारा जहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन है वहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन आने वाला है, जहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन है वहाँ पे क्या आएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम इसको, Ag हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसके साथ है, बोलो, Ag हमारा किसके कॉन्टेक्ट में, AgNO3 के साथ कॉन्टेक्ट में है ना, AgNO3 के साथ कॉन्टेक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। और जो हमारा AgNO3 है ये भी किसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ये भी आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, दूसरे वाले सोल्यूशन के, AgNO3 वाले सोल्यूशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का, ये A1 है, ये क्या है, A2 है, ठीक है। एंड दिस AgNO3 इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सिल्वर, सेकंड सिल्वर इलेक्ट्रोड, दैट इज योर Ag, ठीक है। तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। AgNO3 क्या है, हमारा एक्वस है, ठीक है, ये क्या है, एक्वस है, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल बी इजिली रिप्रेजेंट अ सेल विथ ट्रांसफरेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यू विल बी सिंपली सी द सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो अ सिंगल वर्टिकल लाइन, अब इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख देते हैं हम, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ सिंगल वर्टिकल लाइन, अ सिंगल वर्टिकल लाइन, अ सिंगल वर्टिकल लाइन, that is this one, between two half cell, between two half cell, between two half cell indicate between two half cell indicate what it indicate, this indicate with transference type of cell, with transference type of concentration cell, indicates with transference, with transference type of concentration cell। इतनी बात आपको समझ में आया स्टूडेंट, बोलो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये सब समझ में आ गया ना सबको। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट नहीं है ना, अब इसी चीज को हम आगे चलेंगे लेके, अभी हमारा डेरिवेशन बहुत सारा है। तो अभी अब उसके बाद होता है कि देखो, अब अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारा पास कोई भी अगर हमारे पास क्या है, अगर कोई भी एक आपका हाफ सेल दूसरे हाफ सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो होता क्या है इसमें, एक इसका एक ड्रॉबैक,
इसके वजह से क्या जनरेट होगा, तो होगा क्या कि आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी, हमने क्या किया कि वी हैव व्हाट, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस दैट विल कनेक्ट। अब इस केस में होगा क्या कि हमारे पास जो पोरस पार्टीशन है उससे उससे आपका क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पास हो रहा है, ठीक है, सोल्यूट हमारा पास हो रहा है, नहीं मतलब आयंस वगैरह पास हो रहे हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारा सोल्यूट वगैरह है जो अनडिजॉल्व वाला पार्ट है वो नहीं होगा। अब इसमें होगा क्या कि नॉर्मली इस केस में नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ना, और इस केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, बता सकता है कोई? ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है कि हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, लॉस ऑफ जो सिल- इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होके यहाँ पे Ag प्लस, इसको क्या करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये कहाँ क्या छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना सर्किट से जाएगा, और ये जो सिल्वर है, आयन है, वो कहाँ पे जाने वाला है, तो इधर बहुत सारे Ag प्लस आपको मिलने वाला है कि नहीं, बताओ। आपको बहुत सारे Ag प्लस यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं, ये सारे Ag प्लस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इधर पे क्या होने वाला है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब यहाँ से Ag प्लस पहले से प्रेजेंट जो है, ये वाला Ag प्लस, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और वहां पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेके वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, क्या बन जाएगा वो, यहाँ पे Ag सॉलिड बन जाएगा, दैट मीन्स इसका रिडक्शन होने लगेगा। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ NO3 माइनस आयन, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, NO3 माइनस, NO3 माइनस, you will be having NO3 माइनस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दिस NO3 माइनस विल जनरेट माइनस चार्ज। तो इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे आपके, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, और इधर पे बहुत सारा क्या रहेगा बताओ, इधर पे नेगेटिव है अगर, तो इधर पे बहुत सारा क्या होगा, बता सकते हो, इधर पे क्या होगा, बहुत सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बहुत सारा। तो ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियरली दिखना चाहिए हमें। तो यू कैन सी हियर द लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हियर, ये इस कंपार्टमेंट में क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव का एक आपका क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको नेगेटिव का एक लेयर बन जाएगा। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव वजह के वजह से आपको क्या मिलेगा, एक लिक्विड जंक्शन जनरेट होता है, क्या होता है, एक लिक्विड जंक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, और इस जंक्शन की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। समझ में आया स्टूडेंट? तो इसके वजह से क्या जनरेट होता है, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस यही रीजन है कि हमें एक और पोटेंशियल यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो विथ ट्रांसफरेंस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो हमें जब आप एमएससी में जाओगे तो आपको एक प्रैक्टिकल है, टू फाइंड आउट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फॉर द सेल विथ ट्रांसफरेंस रिवर्सिबल टू कटारिया नाम दिया रहेगा। तो उससे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, एक सेल को पहले विदाउट ट्रांसफरेंस के साथ क्या करोगे, उसका सेल का ईएमएफ निकाल लोगे, फिर उसके बाद सेल को विद ट्रांसफरेंस निकालोगे। जब विद ट्रांसफरेंस निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग हायर ईएमएफ देन द सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। जो विदाउट ट्रांसफर जिसमें आपने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया था, उसका जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी लेस देन दैट ऑफ विथ ट्रांसफरेंस सेल, टाइप ऑफ सेल। समझ में आया क्या? तो उसका जो पोटेंशियल होगा उससे, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ऐड क्या हो गया आपका, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी ऐड हो गया। तो यही चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल विथ ट्रांसफरेंस और सेल माइनस सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, दोनों को हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिलता है। तो ये सारी चीजें भी आपको आगे चल के सीखने को मिलने वाली है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, तो हमें पढ़ना है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। Liquid junction potential, how the liquid junction potential, what is the liquid junction potential, how and how it is arises, how it is eliminated, ये सारे पार्ट आपको याद रखना, ठीक है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का सबसे पहले हम पार्ट देखते हैं।
लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हमें पहले तो देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हमें। तो इसका डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सिंपल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, इट इज व्हाट, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स एट द junction where the two electrolyte solution of different concentration come in direct contact with each other is called as liquid junction potential। समझ में? तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको लिखना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग ईएमएफ डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ईजे। जे का मतलब होता है जंक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ईजे से हम इसको डिनोट करते हैं, याद रखना आपको। तो पोटेंशियल, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस that develops at the junction where two electrolyte solution of different concentration come in direct contact with each other is called as, so it will be called as, क्या बोलेंगे इसको हम, लिक्विड जंक्शन, कॉल्ड एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, एलजेपी। क्या बोलेंगे हम लोग को इसको, एलजेपी, है ना। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। समझ में आया आपको, मतलब यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, बोलो सबको समझ में आया। क्या करते हैं हम इसको, तो उसी चीज को हम डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं फिर से। जैसे हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, जो वही चीजें मैं बता रहा हूँ जो पहले बताया। तो ये हमारे पास कंपार्टमेंट है, और ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, पोरस पार्टीशन है। ये हमारा क्या है, पोरस पार्टीशन। दिस इज योर पोरस पार्टीशन। तो इस पोरस पार्टीशन में से आप देखोगे तो यहाँ से आपका लिक्विड जो होगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास इसमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे भी HCl है बहुत सारा, ठीक है। सो सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन A1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन A2। अब इस केस में होगा क्या, कि आपको पता ही कि 2 सेल होता है, और ये आपका पोरस पार्टीशन है। तो आपको पता ही है कि दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है, एक साइड आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ज़्यादा, ठीक है। एक साइड हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों का अट्रैक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, और इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमें मिलता है। तो इसी को, यही जो पार्ट है, ये जो जंक्शन है, इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन, ठीक है, लिक्विड जंक्शन। इसी जंक्शन से हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा ही कुछ डिटेल में जाना नहीं है, बस ये समझ लेना है। डिटेल में बुक्स में आप पढ़ोगे तो बहुत सारा पेज भर भर के लिखा हुआ, तो उसमें उससे कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो होता है,
इसकी वजह से आपको फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझ में आया सबको? तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है एक्चुअली, है ना, ये दो लेयर है, एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला, दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग, इसका जो है हम एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन और इसका कंक्लूजन क्या होता है, वो सारी चीजें भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं मैम, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया इसका। अब थोड़ा सा इसका हम डिस्कशन करते हैं, ये क्यों होता है, मेन इसका कॉज क्या होता है, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या होता है यहाँ पे, इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ, ड्यू टू सेपरेशन, ड्यू टू द separation, due to the separation of charges, due to the separation of charges and electrical double layer, and electrical double layer, and electrical double layer, and electrical double layer of positive and negative charges, electrical double layer of positive and negative charges, positive and negative charges, वही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, positive and negative, positive and negative charges, positive and negative charges will be produced, will be produced at the junction of two solutions, at the junction of two solution, at the junction of two solution। मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास क्लियरली या स्लो आ रही है? सर आ रहा है, आ रही है ना, प्रॉपर है। सो एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, अब दो सॉल्यूशन के जंक्शन पे क्या होगा, सो एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन गिविंग राइज टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, गिविंग राइज टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से कॉजेज हो गया, है ना, रीजन क्या है इसका, ये कैसे अराइज होता है, हाउ इट इज अराइजेस। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है क्या, उसका डेफिनेशन हो गया उसका पार्ट, और ये अराइज क्यों क्यों होता है, उसका कॉज ये पता चल गया हमें कि इसके वजह से होता है। तो व्हेन लिक्विड जंक्शन इज प्रेजेंट, ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय, जब आपका लिक्विड जंक्शन प्रेजेंट होता है तो ईएमएफ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है वो हमें देखना है। व्हेन liquid junction potential, when liquid junction potential is present, then EMF of the cell, EMF of the cell is given by, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेल होता है वो तो नॉर्मली आपको पता है कि ई कैथोड और ई एनोड की वजह से मिलता है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ई सेल होगा वो ई सेल कैसा रहेगा, वो ई सेल आपका ई कैथोड ई एनोड ये तो होगा ही, ई एनोड प्लस ई कैथोड ये तो होगा ही। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो भी लिखना पड़ेगा ना, तो आपको ईजे को भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सेल हमारा कितना हो, टोटल जो हमारा सेल का ईएमएफ होगा वो क्या होगा, टोटल सेल का ईएमएफ क्या होने वाला आपको पता चल गया है ना। तो ये चीजें बातें आपको याद रखना है कि इस केस में हमें जो टोटल ईएमएफ मिलेगा वो दैट विल बी दिस वन। तो ये हो गया हमारा
ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, विथ ट्रांसफरेंस। तो इस केस में हम जब ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे, जब हम विथ ट्रांसफरेंस की जब हम बात करेंगे, तो हमेशा आप क्या करोगे, आप इस केस में आप, ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ईजे का भी पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आया। तो वो ईजे हमारा जो होगा, नॉर्मल हमारा जो है पार्ट है ये, और उसके साथ साथ हमारा ईजे भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ईजे को, हम पहले ईजे को निकाल सकते हैं। तो ईजे के केसेस में हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पार्ट वेरी इजीली। अब ये तो हमारा हो गया पार्ट, ठीक है। अब इसका जो है कंक्लूजन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कितना टाइम बचा है हमारे पास, 6 मिनट। इसका कंक्लूजन ये हो गया सबका ना, स्क्रीनशॉट लेके। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट। तो कंक्लूजन में हम क्या ऐड करेंगे, कंक्लूजन में हमारे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद याद रखना है। पहला है फर्स्ट, सो इट इज अ कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन मोलैलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। इट इज, मतलब ये इसका मेन रीजन बता रहे हैं हम लोग। इट इज अ कॉज ड्यू टू, इट इज कॉज ड्यू टू, it is caused due to the difference in, due to the difference, due to the difference in, due to the difference in molality, molality of a electrolyte, molality of electrolyte। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने मोलालिटी का डिस्कशन किया था, एक्टिविटी और एक्टिविटी वाले पार्ट में सारा का सारा। तो वो मोलालिटी एक्चुअली हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे मोलालिटी का ही डिफरेंस हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। उसके डिफरेंस इन द मोलालिटी of electrolyte across the boundary and across the across the boundary, across the boundary, ठीक है, across the boundary and difference in the velocity of the constituent ions and, तो आपको आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो डिफरेंस इन द वेलोसिटी या मोबिलिटी बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी इसी को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। सो मोबिलिटी of the constituent ion, mobility of constituent ions, constituent ions। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, constituent ions का जो मोबिलिटी है, जो जो हमारे पास रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो सारी चीजों को आपको कंसिडर करना है। मतलब जैसे आपके पास NaCl है, तो Na+ का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, Cl- का भी ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, उसको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे आपके पास HCl है, तो H+ का और Cl- का। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो देयर विल बी द वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। समझ में आया क्या, इतना, इतनी सारी चीजें आपको पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हो गया हमारा ये नेक्स्ट। अब सेकंड कंक्लूजन ये भी निकलेगा इसके अंदर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईजे डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस। तो यहाँ वही बात है, फिर से मोबिलिटी की बात करें, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस और माइनस साइन में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड, the magnitude of EJ depends on, it is what depends on the relative speed of ion, depend on relative speed of ions, है कि नहीं। तो इसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। और थर्ड पॉइंट आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, if both the ions of electrolyte move with the same speed, अगर क्या होगा,
दोनों के दोनों आयंस क्या होंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ईजे का डेवलपमेंट नहीं होगा। इफ both the ions अटेंडेंस ले लेना, both the ions of the electrolyte move with the same speed, then no EJ develops, then no EJ liquid junction potential develops। समझ में आया क्या? तो ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं होगा। और उसके बाद और भी चीजें हैं। एलिमिनेशन कैसे करते हैं हम लोग इसका, ठीक है? तो एलिमिनेशन कैसे करते हैं, इसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, याद रखना। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, एलिमिनेशन विल बी इट कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बस इतना याद रखो, ठीक है? इट कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो सॉल्ट ब्रिज आप यूज करो और इसको एलिमिनेट कर दो। तो अगर उसको मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है पूरी तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? तो बाकी का हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन। अब ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द